अगले दिन पहाड़ों के दरमियान सफ़र करते हुए शहजादा फहद को एक ज़ख्मी उकाब मिला। उकाब ज़मीन पर गिरा हुआ था और उसके पर में तीर लगा हुआ था। शहजादा फहद फौरन घोड़े से उतरा। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इकाब दर्द से तड़प रहा था। शहजादा फहद ने बड़ी एहतियात से तीर निकाला। इकाब ज़ोर से चीखा मगर फिर खामोश हो गया। शहजादा फहद ने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर पट्टी बांधी और पानी पिलाया। कुछ देर बाद इकाब ने अपने बड़े पर फैलाए और खड़ा हो गया। शहजादे, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं शाहीन आसमान हूँ। जब भी तुम मुसीबत में हो, आसमान की तरफ देखकर मेरा नाम लेना, मैं फौरन आ जाऊंगा। तुम बोल सकते हो? दुनिया में हर मखलूक बोलती है, लेकिन सिर्फ अच्छे दिल वाले लोग उसकी जुबान समझ सकते हैं। तीसरा दिन शहजादा फहद एक गांव में पहुंचा। वहां हर तरफ खौफ फैला हुआ था। गांव की औरतें अपने बच्चों को छुपा रही थीं और मर्दों के चेहरों पर परेशानी थी। एक बूढ़ी औरत ने शहजादा फहद को देखकर कहा, शहजादे, यहाँ से चले जाओ। रात को एक खौफनाक देव आता है। वो हमारे जानवर खा जाता है और कभी कभी लोगों को भी उठा ले जाता है। क्या किसी ने इसका मुकाबला नहीं किया? नहीं शहजादे, हम सब बहुत खौफजदा हैं। शहजादा फहद ने कहा, मैं इस देव को रोके बगैर नहीं जाऊंगा। रात होते ही शहजादा फहद ने गांव वालों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा और उस पर पत्तों और मिट्टी की तह डाल दी। आधी रात को जमीन कांपने लगी। देव आ गया था। आज मैं पूरा गांव खा जाऊंगा। अगर हिम्मत है तो पहले मेरा मुकाबला करो। देव गुस्से में उसकी तरफ भागा मगर अचानक गड्ढे में गिर गया। गांव वाले फौरन बड़े बड़े पत्थर ले आए और गार का रास्ता बंद कर दिया। लोग खुशी से चिल्लाने लगे, शहजादा फहद जिंदाबाद। गांव वालों ने उसे सोने के सुक्के, चांदी के बर्तन और कीमती कालीन दिए। एक दिन वो एक तेज बहते दरिया के किनारे पहुंचा। वहां एक लड़की रो रही थी। वो रोते हुए बोली, मेरी माँ दूसरी तरफ फंस गई है, वो वापस नहीं आ सकती। शहजादा फहद ने दरिया की तरफ देखा। पानी बहुत तेज था। मैं तुम्हारी माँ को वापस ले आऊँगा। लड़की ने डरते हुए कहा, नहीं, आप भी बह जाएंगे। शहजादा फहद ने दरख्त का तुन्ना काटा, रस्सी बांधी और बड़ी मुश्किल से दरिया पार किया। दूसरी तरफ एक औरत जख्मी हालत में बैठी थी। औरत ने हैरत से पूछा, आप कौन हैं? आपकी बेटी आपका इंतजार कर रही है। औरत की आंखों में आंसू आ गए। शहजादा फहद उसे सहारा देकर वापस लाया। बच्ची अपनी माँ से लिपट गई। वो औरत एक अमीर ताजिर की बीवी थी। उसने अपनी गर्दन से एक कीमती नीलम उतारकर शहजादा फहद को दिया। ये मेरे ख़ानदान की सबसे कीमती चीज़ है। आपने मुझे मेरी बेटी से माल दिया, ये आपका हक है। अगले दिन जंगल के अंदर उसे एक काफिला मिला। ऊंट इधर उधर बिखरे हुए थे, लोग जख्मी थे और हर तरफ सामान फैला हुआ था। एक ताजिर रोते हुए बोला, डाकू हमारा सब कुछ लौट कर ले गए। वो किस तरफ गए हैं? हमें नहीं मालूम। मैं उन्हें तलाश करूंगा। ऐ शाहीन आसमान, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। शहजादे, मैं हाजिर हूँ। मुझे डाकुओं का ठिकाना ढूंढना है। उकाब ऊंचा उड़ा और कुछ देर बाद वापस आकर बोला, वो शमाल की पहाड़ियों के पीछे हैं। रात के वक्त शहजादा फहद डाकुओं के अड्डे पर पहुंचा। डाकुओं का सरदार हंस रहा था, आज तो बहुत माल मिला है। शहजादा फहद खामोशी से उनके खेमों में दाखिल हुआ, सारा माल वापस लिया और फिर एक जोरदार आवाज लगाई, सिपाहियों, हमला करो। डाकू घबरा गए, ये क्या हो गया? हम पकड़े गए। सिपाहियों ने सब डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। ताजरों ने खुश होकर शहजादा फहद को सोने के सैकड़ों सिक्के दिए। जादुई नक्शा उसे एक पुरअसरार गार तक ले गया। गार के दरवाजे पर एक बहुत बड़ी पत्थर की दीवार थी, जिस पर सुनहरी अल्फाज लिखे थे, वो क्या चीज़ है जो जितनी बांटू उतनी बढ़ती है। शहजादा फहद ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराया, मोहब्बत और इल्म। अचानक ज़मीन हिलने लगी और दीवार आहिस्ता आहिस्ता खुल गई। अंदर एक बहुत बड़ा संदूक रखा था। जब शहजादा फहद ने संदूक खोला तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसमें हीरे, मोती, सोना, ज़मुर्द और कीमती जवाहरात भरे हुए थे।
یہ سب میرے لیے؟ شہزادہ فہد نے حیرت سے کہا۔ اچانک غار کے اندر ایک آواز گونجی، یہ خزانہ اس شخص کے لیے ہے جو دوسروں کے لیے اچھا سوچتا ہے۔ 7ویں دن شہزادہ ایک جادوئی محل میں پہنچا۔ محل کے دروازے ٹوٹے ہوئے تھے، ہر طرف اندھیرا تھا اور ہوا سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ دروازے کے سامنے ایک بوڑھا جادوگر کھڑا تھا۔ جادوگر نے کہا، بہت سے لوگ یہاں آئے مگر کوئی خزانہ لے کر واپس نہیں جا سکا۔ میں خزانہ لینے نہیں، اپنی قابلیت ثابت کرنے آیا ہوں۔ اگر تم میرے 3 سوالوں کے جواب دے دو تو یہ خزانہ تمہارا ہوگا۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ سب سے بڑی طاقت امید ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ایمانداری، کیونکہ دولت ختم ہو جاتی ہے مگر سچا انسان ہمیشہ عزت پاتا ہے۔ بادشاہ بننے کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ رحم، انصاف اور سچائی، کیونکہ جو صرف طاقت سے حکومت کرے وہ بادشاہ نہیں، ظالم ہوتا ہے۔ یہ سچ ہے، تم واقعی اس خزانے کے حقدار ہو۔ 7 دن بعد تمام شہزادے محل واپس پہنچ گئے۔ پہلے 6 شہزادے فخر سے اپنے خزانے دکھانے لگے، لیکن بادشاہ نے پوچھا، یہ دولت تم کہاں سے لائے ہو؟ جب حقیقت سامنے آئی تو معلوم ہوا کہ کسی نے چوری کی، کسی نے ظلم کیا اور کسی نے دھوکا۔ بادشاہ بہت ناراض ہوا۔ پھر شہزادہ فہد آگے بڑھا۔ اس نے اپنے 7 مشنوں کی پوری کہانی سنائی۔ اس نے بتایا کہ اس نے کسی پر ظلم نہیں کیا، بلکہ لوگوں کی مدد کی، مصیبتیں دور کی اور ہمت سے کام لیا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے کمزور آواز میں کہا، اصل بادشاہ وہ نہیں ہوتا جو صرف خزانہ جمع کرے، اصل بادشاہ وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے دل جیتے۔ بادشاہ نے سب کے سامنے شہزادہ فہد کو نورستان کا نیا بادشاہ بنا دیا۔ تمام درباری خوشی سے نعرے لگانے لگے، شہزادہ فہد زندہ باد۔ باقی 6 شہزادے شرمندہ ہو گئے۔ 6 ملکاؤں کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہوا۔ وہ ملکہ زہرہ کے پاس آئیں اور اس سے معافی مانگی۔ ملکہ زہرہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس کا وہی کمزور دبلا پتلا بیٹا آج سب سے بڑا اور عظیم انسان بن چکا تھا۔ شہزادہ فہد نے بادشاہ بننے کے بعد غریبوں کے لیے گھر بنوائے، یتیموں کے لیے کھانا تقسیم کیا، کسانوں کے ٹیکس کم کیے اور اپنی ماں کو سلطنت کی سب سے معزز ملکہ بنا دیا۔ اور یوں نورستان میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا، جہاں انصاف، محبت اور سچائی کی حکومت تھی۔